हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सबसे पहले आता है आपका टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? आपका ग्रुप ऑफ सेल, कॉमन ओरिजिन, कॉमन फंक्शन एंड मे और मे नॉट बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर। देखो, आपको पता है कि जब बहुत सारे सेल्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं जिनका ओरिजिन सेम होता है और जिनका फंक्शन भी लगभग सेम होता है, वही उनकी स्ट्रक्चर सेम भी हो सकती है, सेम नहीं भी हो सकती। ठीक है, वो कंबाइन करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन बनाता है और ऑर्गन कंबाइन करके आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है जो हम हैं। ठीक है, तो ये बता रही टिश्यू क्या होता है। भाई बहुत सारे सेल्स जिनका ओरिजिन कॉमन होता है, फंक्शन भी कॉमन ही होता है, पर उनकी स्ट्रक्चर सेम भी हो सकती है, सेम भी नहीं हो सकती। ठीक है, उनको कहते हैं टिश्यू। अब टिश्यू आपका डिवाइडिंग कैपेसिटी शो भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर वो डिवाइडिंग कैपेसिटी शो करता है तो या तो होगा फिर मेरिस्मेटिक, अगर वो डिवाइड नहीं कर रहा तो वो होगा परमानेंट। परमानेंट टिश्यू को आपको मैच्योर टिश्यू भी कह देते हैं। अब देखो, लिख रखा है मैंने मैथमेटिक मतलब एबिलिटी टू डिवाइड, और जो परमानेंट टिश्यू होता है लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। भाई जब वो एबिलिटी टू डिवाइड लूज कर देगा तो जाहिर सी बात है भाई वो फिर स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज्ड सेल्स हो जाएगा, पर्टिकुलरली काम करने के लिए अपने आप को स्ट्रक्चरली फंक्शनली तैयार कर लेगा परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू भी दो तरह के होते हैं, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी। सेकेंडरी को ही कहते हैं दूसरा नाम लेटरल या सिलेंड्रिकली मेरिस्टेम। देखो, जो आपका सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, वो एक तरह की ना गर्थ इंक्रीज करता है। गर्थ आपकी सिलेंड्रिकल शेप में होती है, तो इसीलिए उनको सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी कहते हैं। ये एक तरह का वुड बनाने का काम करता है प्लांट में। लिखा है मैंने, देखो, वुडी एक्सेस, गर्थ इंक्रीज करता है मतलब चौड़ाई, मतलब मोटाई। प्लांट में जो मोटाई चौड़ाई आती है वो सेकेंडरी ग्रोथ के कारण ही आती है, देयरफॉर सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं उसे। अब प्राइमरी जो होता है ये आपका एपिकल भी हो सकता है, एक्सिलरी बर्ड भी हो सकते हैं, इंटरकैलरी भी होते हैं। अब आप कहोगे कि एपिकल कौन सी होती है? एपिकल एक तो जो शूट के टिप पे होती है और एक जो रूट के टिप पे होती है। शूट के टिप पे जो एपिकल होते हैं वो शूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, रूट के टिप पे जो होते हैं उसे कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। एक्सिलरी बर्ड वो होती है जो एक्सिल ऑफ द लीफ पे रह जाती है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल हम इसका पार्ट पढ़ लेते हैं। तीसरा होती है आपकी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, अभी लर्न कर लो फिर आगे बताएंगे। अब आगे सेकेंडरी या लेटर मेरिस्टेम के दो एग्जांपल, कोर कैम्बियम एंड वस्कुलर कैम्बियम। जो आपका सेकेंडरी ग्रोथ प्रोवाइड करेगा मतलब गर्थ इंक्रीज करेगा, वुडी एक्सेस प्रोवाइड करेगा। अब वस्कुलर कैम्बियम भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटर और एक होते हैं इंट्रा। इंटर मतलब जैसे एक वस्कुलर बंडल तो ये हो गया और एक वस्कुलर बंडल ये हो गया, तो दो वस्कुलर बंडल के बीच में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसे कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो वस्कुलर कैम्बियम का ही पार्ट है। और जब विद इन द वस्कुलर बंडल जैसे जाइलम फिलोएम के बीच में सेकेंडरी ग्रोथ, उसे कहते हैं इंट्रा मतलब विद इन, अंदर, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, तो ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है ना, ये एक तरह की ना, देखो ऐसे रिंग बना लेगी गोल, जैसे यहाँ पे है फिर यहाँ पे होगी ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक रिंग बना लेगी। तो एक तरह की मेडुलरी रेस कहते हैं हमें, रेस निकल ली ना, एक तरह की मेडुलरी रेस जो फ्यू लेयर्स ही होती है। मतलब मेडुलरी रेस है, इसमें जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं कंजंक्टिव टिश्यू, जो कि रेडियली अरेंज है। देखो रेडियस पे तो है, तो अलोंग द रेडियस प्रेजेंट होता है कंजंक्टिव टिश्यू, और ये पेरेन्काइमा सेल्स का बना होता है। भी दो तरह के होते हैं, सिंपल होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, सिंपल वाले जो एक ही टाइप ऑफ सेल से बने, कॉम्प्लेक्स वाले जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने। सिंपल के एग्जांपल हो गए पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल हो गए आपके जाइलम एंड फ्लोएम।